कैबिनेट की मीटिंग के बाद आप सब पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज की बैठक में 21 एजेंडे इसमें रखे गए थे, जिसमें से आज मंत्रिमंडल में 20 एजेंडों की स्वीकृति वो हुई है। सबसे पहले कल जो फसलों को एमएसपी को लेकर के घोषणा की गई थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वयन करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं। इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है। एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही हैं। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो आबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा की। यह हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला। ये लंबे समय से, अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था, उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये अभियाना नहीं लिया जाएगा। अभियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। अभियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, ये मैं स्पेशल कोट करके इस बात को कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, वो सभी नोटिस वापिस होंगे। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी किसान ने आबियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापिस दी जाएगी। ये निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया है। तीसरा, हमारा बैठक में हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी प्रस्ताव एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पिछड़े वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा ये पिछले दिनों की थी, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। आज कैबिनेट के अंदर स्वीकृति के लिए ये आया है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए वो किया गया है।
सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी। पहले राज्य में 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तक सकल वार्षिक आय स्लैब लागू थी, जिसमें सभी स्रोतों की आय शामिल थी। आज इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आयोग ने दी है, सरकार ने उसको स्वीकार किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग बीसीबी को पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। आयोग ने बीसीबी को आरक्षण देने के संबंध में एक नई पद्धति बनाई है और आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आज ये मंत्रिमंडल के अंदर उसमें उसको स्वीकार किया, उसका फैसला लिया गया है। एक कैबिनेट में यह भी फैसला किया गया है कि हमारे शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी देने की मंजूरी भी दी गई है। ये नियुक्तियां नीति में छूट देकर दी गई हैं। इनमें 2 व्यक्तियों को ग्रुप बी पदों पर नियुक्त किया गया है, 12 को ग्रुप सी पदों के ऊपर नियुक्त किया गया है। ये आवेदक नीति के तहत पात्र थे, लेकिन हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति के अनभिज्ञ होने या उस समय नाबालिग होने के कारण उन्होंने 3 साल की समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था। अब उनको 14 जो शहीदों के आश्रित हैं उनको नौकरी देने की मंजूरी आज दी गई है।